पता है क्या है? आप ना एक परफेक्ट मॉम हो, बिल्कुल परफेक्ट। ना 1 इंच ज़्यादा है, ना 1 इंच कम है, बल्कि ज़्यादा ही होगा। आप बिल्कुल परफेक्ट हो अपने बच्चे के लिए, हर लिहाज से, हर तरीके से परफेक्ट हो। उसको आप में वो सारे इंग्रीडिएंट है। इंग्रीडिएंट मतलब सारी वो इंग्रीडिएंट मतलब जैसे कि उसको कब डाँटना है, उसको कब सिखाना है, उसको कब प्यार दुलार करना है, उसकी नज़र उतारनी है, उसको गलत काम करने से रोकना है, अगर वो प्यार से काबू नहीं आ रहा, कब सख्ती करनी है, कब नहीं करनी, सब कुछ सारा टैलेंट है आपके अंदर। अपने पे बिल्कुल भी शक मत करो, ठीक है? आपसे बेहतर, आपसे अच्छा और सच्चा दोस्त उसको मिल ही नहीं सकता है आपके बच्चे को, ठीक है? नो, बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करके चलना, क्योंकि मैं भी तो माँ हूँ ना 3 बच्चों की, मुझे भी बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत कूल मॉम नहीं बनी। बहुत कूल मॉम बन जाती तो मेरे को ये होता भई मेरे को फिर मेरे को इसका भुगतान करना पड़ता है, मेरे को नुकसान होता अगर मैं बहुत कूल मॉम बन जाती ना। तो बच्चे कहते मम्मी आप ही तो बोलते थे मैं तो बहुत कूल मॉम हूँ, मैं तो बहुत कूल मॉम हूँ। तो इसका भी नुकसान मुझको ही होता, तो वो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ फ्री हो जाते। अगर मैं बहुत सख्ती करती तो घर वाले सारे बोलते, घर वाले सारे घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग बंदा है, घर वाले बोलते सारे कि तूने इतनी सख्ती कर रखी इसके साथ, जब ये बिगड़ गया और सख्ती कर ले और सख्ती कर ले, तब भी ना छोड़ते। बहुत फ्री भी होके बात नहीं कर सकती, भाई मुझे अपनी फ्रेंड की तरह समझो। नहीं, नहीं समझो, नहीं समझ। मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला, मैं कहा खबरदार तूने मुझे अपनी फ्रेंड बनाया। मैं कहा मुझे तेरी फ्रेंड नहीं बनना, फ्रेंड घर के बाहर, जो फ्रेंड बनाना घर के बाहर, घर के अंदर माँ ही हूँ मैं, ठीक है ना? ये नहीं है कि ये है कि कोई भी बात माँ से छुपानी नहीं है, ठीक है? माँ को बताओ, फ्री होके बताओ, अपना माँ का विश्वास जीतो। भाई देखो वो कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है? तो अच्छा ही रिएक्ट करेगी ऑफकोर्स। तो ठीक है ना? तो हमको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, माँओं को सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, जिससे कि उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर रहे, ना तो बहुत हाई जाए ना तो बहुत लो जाए, बीच में रहे, है। और पुराने जो दकियानूसी जो हमारी चलती आ रही है, पुराने ज़माने के रीति रिवाज कुछ तो बहुत अच्छे हैं जिनको मैं आज भी फॉलो करती हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे लगे, जो मुझको लग रहे हैं ना बहुत दकियानूसी हैं, तो मैंने उनको पीछे ही छोड़ दिया। तो मैं पुराने रीति रिवाजों के साथ भी रह के अपने बच्चों का लालन पोषण नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बोलेंगे मम्मी अभी तो आप तो पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से ही चल रहे हो, आप तो पुराने उसके हिसाब चल रहे हो, दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ चलेगी, दुनिया बहुत चेंज हो गई है, आप अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर लो। तो मैंने उसके हिसाब से अपने आप को चेंज भी कर लिया, ताकि भाई थोड़े बहुत वो भी ना हो, बच्चों को भी ना हो और मुझको भी ना हो। भाई सच में क्या क्या मैं इतनी मैं खपती हूँ मैं, तो थोड़े वो उसको भी चेंज किए, उसको थोड़ा न्यूट्रल करके मैं चल रही हूँ मैं साथ। एक बात बताओ, अपने खुद के आपको अपने बच्चे की परवरिश के लिए ना चुना गया है, जैसे मुझे चुना गया ना कि मेरे बच्चों की परवरिश सिर्फ मैं ही करूँगी, तो आपके बच्चों की परवरिश आप ही करोगे। आपको चुना गया, आप केपेबल हो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, आप में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल संपूर्ण हो, फुलफिल हो। आप में इतने सारे गुण हैं कि भाई बहुत गुण है आपके अंदर, आपको खुद को ही नहीं पता। कई बार तो हम भी अपने आप पे सवाल करती हैं माएँ, भाई क्या मैं कर सकती हूँ? कर सकते हो आप सारी माएँ सब कुछ कर सकती हो। बहुत बहुत अच्छी पावर्स होती है हम सबके पास। उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी, फिर घर में जो इल्ज़ाम लगते हैं ना यार, घर के बड़े बुजुर्गों का, खुद अपने पति का भी इल्ज़ाम कभी कभी लग जाता है, मेरे भी लगते हैं, ठीक है ना? वो फिर गलत लगता है, वो फिर चुभती हैं बातें। मतलब अपने बच्चे को बिल्डअप करने के लिए एक औरत क्या से क्या कर जाती है, हर सिचुएशन को निकाल कर ले जाती है। जैसे मक्खर में से हम चाकू की कितने आराम से निकाल लेते हैं स्मूथली, ऐसे ही औरत भी अपने बच्चों को हर मुसीबत से, हर दिक्कत से, हर बुरी नज़र से बचा के एकदम से बचा के ले आती है। तो आपने वो ऐड देखी थी, कभी ऐड देखी हो टीवी में? एक ऐड आती थी, अभी भी आ रही है, कि भाई टेबल पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, मेंबर बैठे हुए हैं और माँ सबको खाना परोस रही है, सब बैठे हुए हैं, सिर्फ बेटे को नहीं परोस रही। छोटा सा बेटा होता है 5-6 साल का, तो देखी होगी आपने ऐड। तो सब लोग उसको डांटते हैं क्योंकि उसने बिना बताए अपनी मम्मी के पर्स में से 10 रुपये ले लिए होते हैं, है ना? याद आया कुछ आपको? तो सब उसको डांट रहे होते हैं, पति भी कह रहा होता है मेरी कमाई है, कौन से तेरे बाप के घर से आए हैं, तेरे बाप ने भिजवाए पैसे, ब्ला 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 जो भी बोल रहा होता है। ऑल ऑफ अ सडन जो घर का मुखिया होता है, जो उनके ससुर जी होते हैं, वो सबको डांटते हैं, वो सबको चुप कराते हैं, कह रहे तुम अपने खाने का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। इसने 10 रुपये लिए ना है, इसने 10 रुपये चुराए हैं। आज 10 रुपये चुरा रहा है तो कल उससे कोई बड़ी रकम भी चुरा सकता है। तो ठीक है ना, जो ये माँ कर रही है उसको अपनी बहू का साथ देता है,
जो कि आजकल बहुत कम रेयर केस होते हैं जो अपनी बहू का साथ देते हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है बहू मैं तेरे साथ हूँ, तू जो कर रही है, बल्कि तू तो उसको 3 दिन खाना मत दे इसको, तू इसके हाथ पैर और तोड़ दे बांध के रस्सी से, ठीक है ना। तो इससे हिम्मत मिल जाती है माँ को भी, चल कोई तो है फैमिली में उसको साथ दे रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। और कहीं अगर जैसे माँ ने कभी डांट दिया बच्चे को, जैसे गलत काम करे डांटना पड़ता है ना यार, मारना पड़ता है, भी करती थी तो बच्चे माँ कभी डांटती है, बच्चे को मारती है, तो पहले तो प्यार से समझाती है, नहीं समझी तो फिर डांट वाला हिस्सा आता है, डांट से भी काबू नहीं आता, फिर वो मारने वाला हिस्सा आता है, ठीक है ना। मार देती है, घर में सब अवेलेबल हैं, घर में सब होते हैं, दादा दादी सब होते हैं घर में, तो बच्चों को देख रहे हैं मारते हुए, तो बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं ओ मेरे बेटा आजा, आज मेरे बेटा मेरे पास आजा, मम्मा ने मारा, जो मम्मा को पिट्टी पिट्टी करते गए, हट मम्मा हट। और उस वक्त तो आपने बच्चे को चुप करवा दिया ये बोल के, है ना, कि मम्मा को पिट्टी पिट्टी करेंगे, लेकिन आपने बच्चे के अंदर भर के दिया, ये आपको पता लग रहा है आप बच्चे के अंदर क्या भर रहे हो, नहीं पता लग रहा आपको, आप बच्चे का बेड़ा गर्क करके रख रहे हो, बच्चे को इतना जिद्दी बना रहे हो, इतना उसको नफ़रत के काबिल बना रहे हो कि हर मतलब वो अपनी अगर माँ उसकी डांटती है तो उसको नफ़रत ही करनी, मम्मी को हट करना है, मम्मी को हट करना है, मम्मी को ये नहीं करना, मम्मी को वो नहीं करना, गलत है, मत करो कभी भी। बच्चे के सामने माँ को कुछ मत बोलो यार, वो माँ है, वो जानती है, उसने ऐसी कोई चीज़ देखी है अपने बच्चे को गलत करते हुए जिसका सोल्यूशन उसने प्यार से पहले बोल के देखा, नहीं निकला होगा, डांट से डांटा भी होगा तब भी निकला होगा, तब उसने थर्ड स्टेप उठाया, मारने का स्टेप उठाया। थप्पड़ कर दो मार भी देगी नहीं माँ, तो गलत नहीं करती है, बल्कि घर वालों को तो ये बोलना चाहिए, बच्चे जब सब कुछ कार्यक्रम समाप्त हो गए, फिर जब बच्चा रो रहा होता है उसको पास जाओ, ठीक है, उसको बोलो बेटा पहले मुझे ये बता कि तूने किया क्या है, मम्मी पागल तो है नहीं कि सुबह बिस्तर से उठी, नहाई धोई, खाना बनाया, डंडा उठाया तो को मारने लगे, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, आपने क्या किया आप पहले वो बताओ। इससे हेल्थी रिलेशनशिप बनते हैं, बच्चे के दिल में डर बैठ जाएगा, बच्चे के दिल में डर बैठ जाएगा, भाई मैं कुछ भी करूँगा, मम्मी का साथ देने वाले सारे हैं, मेरे साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो इससे हो सकता है वो कल को कोई गलत काम करे ना, उल्टा जवाब दे ना, कोई बात छुपाए ना, है ना। तो प्लीज़ अपनी परवरिश पे वो मत करो, डाउट मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए बिल्कुल 100 नहीं 200% आप केपेबल हो, ठीक है, किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके।